प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर हैं। पीएम यहां पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जिसके बाद पीएम ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड और बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम निराला नगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश को मतने का अभियान चरम पर है। गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह हरदोई के जीआईसी मैदान में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के आगमन पर पहुंचे। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर प्रदेश को जाति में बांटने का आरोप लगाने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को जमकर सराहा। हरदोई में जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में माफिया का राज होता था। प्रदेश में 2017 से सत्ता में परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव टालने के मूड में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 5 राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली में चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जाने का विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया है। उन्होंने एलएसी और एलओसी तक जाने वाली सड़कों पर बने 24 पुल और 3 सड़कों को देश को समर्पित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, सुरक्षा, सड़कों, सुरंगों सहित कई क्षेत्रों के विकास में बीआरओ का बड़ा योगदान रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 5, हिमाचल प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 पुल है। वहीं लद्दाख, कश्मीर और सिक्किम में 1-1 सड़क बनाई गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सिक्किम में बीआरओ ने क्लास 70 का पुल तैयार किया है, जिसकी मदद से भारतीय सेना के टैंकों को डोकाला तक पहुंचाया जा सकेगा। बीआरओ ने सड़कों और पुलों का जाल इसलिए बिछाया है ताकि एलएसी और एलओसी तक भारतीय सेना की मूवमेंट को आसान बनाया जा सके। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो आज देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं। नफरत और पूर्वाग्रह में बंधी ये विभाजनकारी विचारधाराएं देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर कहर बरपा रही हैं। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि विचारधाराएं एक ऐसे इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है जो इसकी हकदार नहीं है। लोकतंत्र की परंपराओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश के लिए इन विनाशकारी विचारधाराओं से लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के दौरे पर हैं। इसके तहत पीएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहाँ से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत के विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी होगी। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से काम करना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि फिलहाल राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। अन्य सभी कार्यक्रम भी पहले की तरह चलते रहेंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को
कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने के आरोप में कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही कालीचरण ने 8 मिनट का एक वीडियो जारी कर दिया है। साथ ही उसने कहा है कि महात्मा गांधी को गाली देने को लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे तो मेरे सुर बदलने वाले नहीं हैं। कालीचरण ने कहा कि ऐसी एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं गांधी का विरोधी हूँ और गांधी से नफरत करता हूँ। इसके लिए अगर फांसी की सजा भी सुनाई जाएगी तो स्वीकार है। 2 साल बाद हरियाणा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को हुआ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिसार से भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कमल गुप्ता ने संस्कृत में शपथ ली। जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने हिंदी में शपथ ली। इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का अभिवादन किया। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही अन्य मंत्रियों के विभागों में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा। भाजपा कोटे के मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। भाजपा कोटे से बनने वाले कैबिनेट मंत्री को बड़ा विभाग मिल सकता है। भाजपा कोटे से बनने वाले मंत्री को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागों में से ही 1-2 विभाग दिए जाने की चर्चाएं हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मंगलवार को उन्नाव पहुंचे। यहाँ उन्होंने जनसभा में ऐलान किया कि अगर 2022 में सपा की सरकार आती है तो साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सांड से टकराकर दुर्घटना में मौत होने पर भी 5 लाख हमारी सरकार देगी। अखिलेश ने दावा किया कि सीएम योगी बाबा झूठे हैं। कानपुर में मेट्रो सपा की देन है। समाजवादी पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उस समय भाजपा के जो नेता मौजूद थे उन्हें आज नहीं बुलाया गया है।